आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा। इट इज़ कम्प्लीटली प्रोकैरियोटिक। इट इज़ प्रोकैरियोटिक यानी इसमें सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे सारे कैसे आएंगे? प्रोकैरियोट्स आएंगे। व्हाट इज प्रोकैरियोट्स? organisms not having membrane bound ऑर्गेनेलीज, यानी इनका सपोज करो दिस इज़ द जेनेटिक मटेरियल, इसके ऊपर ऐसे मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे मेम्ब्रेन नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। इसमें आपके मेनली क्या आएंगे? बैक्टीरियाज आएंगे। क्या आएंगे? मेनली बैक्टीरियाज। अब हम बैक्टीरियाज को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जो कि आपके पास होते हैं 4 टाइप के: फोकस, बैसिलस, स्पाइरल एंड वाइब्रियम। तो यानी कि आपके जो बैक्टीरिया है दे आर ऑफ 4 टाइप्स बेस्ड ऑन द शेप्स, यानी शेप्स के बेस पे जो आपके बैक्टीरिया हैं 4 टाइप के हैं। फर्स्ट इज फोकस, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल शेप। नेक्स्ट इज बैसिलस, दैट इज रॉड शेप्ड। थर्ड इज वाइब्रियम, comma shaped, and the last is spirulum, that is spiral shaped। फिर आपके पास 4 टाइप के बैक्टीरिया है। कौन से? फर्स्ट इज कोकस यानी स्फेरिकल शेप, बैसिलस मीन्स रॉड शेप, एंड द थर्ड इज वाइब्रियो मीन्स कोमा शेप, एंड द लास्ट इज स्पाइरुलम मीन्स स्पाइरल शेप। और ये हमने इनको किसके बेस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, यानी शेप्स के बेस पे आपके पास एनसीईआरटी में 4 टाइप के बैक्टीरिया गिवन है। ठीक है। अब आपकी जो बैक्टीरिया होता है उसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो आपके एक्सट्रीम कंडीशन या फिर हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम या फिर हार्श कंडीशन में। एक्सट्रीम यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाना, बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया, इस तरह की कंडीशन में उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम या फिर हार्श कंडीशन। और ये आपके सिंपल वाले नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं। अब इनमें ऐसा क्या होता है और इनमें ऐसा क्या होता है कि भाई ये मेरे पास हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, बट ये मेरे पास हार्श कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों? अब इनके पास ऐसा क्या है, इनकी सेल वॉल में एक कंपाउंड होता है दैट इज सूडो म्यूरिन। क्या होता है? सूडो म्यूरिन। ड्यू टू दिस कंपाउंड इनकी जो सेल वॉल है, यानी कि हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसी कंपाउंड की वजह से जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम और द हार्श कंडीशन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और ये कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया। अब जो आपकी यू बैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल में क्या होता है? इसकी सेल वॉल में होता है पेप्टिडोग्लाइकन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीजी भी बोल देते हैं, और यू कैन से म्यूरिन। तो इनकी सेल वॉल में फ़र्क होता है, और सिर्फ सेल वॉल में फ़र्क होने की वजह से एक आपका एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, एक आपका एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकता। अब ये जो आपके आर्की बैक्टीरियाज है ये फर्दर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज हेलोफाइल्स, सेकंड इज थर्मो एसिडोफाइल्स, एंड द थर्ड इज मिथेनोजेंस। हेलो मीन्स आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हेलो एल्केन्स। हेलो मीन्स सॉल्ट, दैट मीन्स सॉल्टी एरिया, यानी ये वाले जो बैक्टीरिया है दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम सेलाइन या फिर सॉल्ट कंडीशंस। अब थर्मो का मतलब क्या होता है? इट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू हीट। इसका कंसर्न किससे होता है? हीट से। तो दैट मीन्स ये जो आपके बैक्टीरिया है
दे कैन सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि जहाँ पे थोड़ी सी टेम्परेचर ज़्यादा होता है नॉर्मल से, फॉर एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग्स, ये उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज मिथेनोजन्स, दैट मीन्स मीथेन, मार्शी एरियाज, मार्शी एरियाज में ये सर्वाइव कर सकते हैं। और दूसरा, ये आपको कहाँ भी मिल सकते हैं, इन द कैटल की गट में मिल सकते हैं, क्योंकि वो भी मेरे पास कैसा रहता है, थोड़ा सा वहाँ से मीथेन गैस रिलीज हो जाती है। दीज आर द आर्कीबैक्टीरियाज। नाउ यू बैक्टीरिया। अब देखो यहाँ पे ना एक वर्ड है यू, इसका मतलब ये होता है ट्रू, दैट मीन्स दीज आर द एक्चुअल बैक्टीरियाज, दीज आर द एक्चुअल बैक्टीरियाज। अब ये दो टाइप के हैं, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफ एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉफ। अब ऑटो के अंदर दो कैटेगरी आती हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मीन्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे किसको, BGA, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें हम इसको स्टडी करेंगे। कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, यानी सम सॉर्ट ऑफ केमिकल थिंग, यानी कि इसमें क्या होता है, ये मेरे पास कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर ऑटोट्रॉफ, नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफ। हेटरो मतलब क्या होता है, किसी और पे डिपेंडेंसी होना। क्या होता है, किसी और पे डिपेंडेंसी होना। अभी आपके पास यहाँ पे कितने टाइप के गिवन है, दो टाइप के, फर्स्ट इज पैरासिटिक एंड द सेकंड इज सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक मीन्स किसी और के ऊपर डिपेंड, यानी कि सपोज करो ये एक होस्ट है, ठीक है, और ये एक क्या है, पैरासाइट है। ये पैरासाइट इस पे जाएगा, दैट मीन्स ये पैरासाइट इस होस्ट का न्यूट्रिशन ले लेगा, यानी जो न्यूट्रिशन आपके पास होस्ट के पास जाना चाहिए वो होस्ट के पास नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, पैरासाइट के पास। जैसा आप बोलते हैं खून चूस लेना, ठीक है, कोई भी आपका खून चूस लेता है। सपोज करो आपकी बॉडी पे कुछ लग गया, वो आपका खून चूस रहा है, क्या कर रहा है वो, खून, यानी कि जो न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए था, अब उसका कुछ पार्ट किसको मिल रहा है, उसे एक पैरासाइट को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेप्रोफिटिक। सेप्रो का मतलब क्या होता है, डेड डिकेइंग, तो यानी कि ये मेरे पास इस तरह के मैटर पे फीड करते हैं। ये तो आपका पूरा बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। इन द नेक्स्ट क्लास हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। इसमें आपके आते हैं हेट्रोसिस्ट आएगी, एनाबिना, नॉस्टोक आएगी, उसको स्टडी करेंगे। एंड उसके बाद हम इसमें लास्ट पार्ट पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, एंड उसके बाद एक लास्ट पार्ट और आएगा इसमें माइक्रोप्लाज्मा का। सो आज का सिर्फ आपका इतना सारा टॉपिक है। थैंक यू।